सेकंड पॉइंट निकाला किसी ने? सर H2PO4 तो 2 × 10⁻⁻5 आ रहा है। अच्छा मैं और एक बार बाकी देखो H3PO4 था, एक बार देखेंगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि 14-15 बच्चों ने निकाला था आंसर इसका। एक बार जल्दी से देखेंगे पूरा। H3PO4 जो है ये रुटेगा H प्लस H2PO4 नेगेटिव के अंदर। तो ये था 0.2, इसमें से गया X, बनेगा X। फिर H2PO4 नेगेटिव फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये टूटेगा H प्लस और HPO4 2 नेगेटिव में, सही ना, HPO4 2 नेगेटिव में। ये बनेगा यहाँ पे, ये X गया था, X में से Y गया, X में से Y गया, बनेगा Y। ये हो गया X माइनस वाई यहाँ ऊपर भी। फिर HPO4 2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये देगा H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव, H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव। ये अब इसमें से HPO Y में से जाएगा Z, ऊपर भी Y में से Z कर देना, यहाँ पे बनेगा Z और ये Z। अब तुम्हें दिख रहा है H प्लस आयंस ऊपर, सबसे ऊपर X बना, फिर Y बना, फिर Z बना, यानी ये है X प्लस वाई प्लस Z, ये भी Y प्लस X प्लस Z, ये Z प्लस X प्लस Y। अब इसके बाद देखो, अब K1 की बात करें अगर, K1 क्या होगा, H प्लस इंटू H2PO4 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H3PO4, ये आ गया। अब K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, K1 की वैल्यू है 10 माइनस कितनी है, 7 है 5 है, क्या दी है वैल्यू मैंने पीछे, 10⁻⁻5। 5। तो अब इधर मैं नेग्लिजिबल वाला पार्ट लगाऊंगा, मेरे को पता है y प्लस जेड नेग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू x, क्योंकि K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये मैं सीधा x लगा रहा हूँ यहाँ पे, सीधा मैं यहाँ पे x लगा रहा हूँ, इनटू आएगा x माइनस वाई है, अगेन यहाँ y नेग्लिजिबल होगा, तो ये x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 0.2 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा, x नेग्लिजिबल, x नेग्लिजिबल। तो आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁻⁶, यानी x जो है √2 × 10⁻³ आएगा, 1.4 × 10⁻³ आएगा x। यही निकला था क्या, यस सर। 1.4 × 10⁻³ ये x आ गया। अब K2 से निकालेंगे, K2 की वैल्यू जो है वो है H प्लस इंटू HPO4 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2PO4 नेगेटिव। यहाँ पे K2 जो है 10⁻⁹ दे रखा है, 9 है ना, K2 10⁻⁹ है, यस सर। दिस इज इक्वल टू H प्लस साइंस, वो तो सीधा x ही होंगे, क्योंकि y और z नेग्लिजिबल, y और z नेग्लिजिबल, इनटू यहाँ पे y में से z गया नेग्लिजिबल, और नीचे आएगा x माइनस वाई, ये नेग्लिजिबल y x के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे x से x ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये x से x ऊपर कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी 10⁻⁹। अब यहाँ से एक शॉर्टकट हमेशा के लिए बना दो, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सेकंड आयन का कंसंट्रेशन कभी भी पूछेगा ना, सेकंड आयन का कंसंट्रेशन, ये है फर्स्ट आयन, ये है सेकंड आयन, सेकंड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा K2 के इक्वल आएगा। आया है कि नहीं, देखो दोनों क्वेश्चंस में, पीछे भी चेक कर लो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाला है तो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाला है तो सेकंड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा K2 के इक्वल आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। अब K3 जो है H प्लस इंटू PO4 3 नेगेटिव, K3 में नहीं होगा ऐसा कि K3 PO4 3 नेगेटिव के इक्वल आ जाए, डिवाइडेड बाय HPO4 2 नेगेटिव, ये आएगा। वैल्यू पुट करेंगे K3 की 10⁻⁻, मैं ही लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार। K3 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻, कितनी, 13 है 14 है, -40। -14। दिस इज इक्वल टू H प्लस जो कि X होगा, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव Z है, ये रहा, ये Z है, डिवाइडेड बाय Y माइनस Z, Y माइनस Z, Z होगा नेग्लिजिबल, Z नेग्लिजिबल होगा, तो X बाई वाई आ जाएगा। X तुमने निकाल लिया पर, Y तुमने निकाल लिया है, X ये रहा, Y ये रहा, तो
x बाय y करेंगे और उससे z आ जाएगा। क्या निकल जाएगा z इससे? Yes, sir. z आ गया। और ph क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ x, सिर्फ माइनस लॉग ऑफ x यानी 3 माइनस लॉग 1.4, 3 माइनस लॉग 1.4 आएगा ph, माइनस लॉग ऑफ x, x ही आएगा क्योंकि y z नेग्लिजिबल होंगे, यानी 3 x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस लॉग 1.4, लॉग 1.4 है, लॉग 1.4 होगा 0.15 के आसपास, 0.15 के आसपास, तो 2.85। ये किसने बोला था 2.85? आंसर बोला है, मुझे याद आ रहा है, प्रियांशु, 2.85। चलो ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, विदाउट एचसीएल किया है ये, एचसीएल अगर नहीं है तो ये आंसर है। समझ आ गया कि नहीं पूरा क्वेश्चन ये? Yes, sir. और एचसीएल के Yes, sir. प्रेजेंस में क्या करना है? एचसीएल के प्रेजेंस में क्या चेंज आएगा? बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, यहाँ क्या आ गया 0.1, यहाँ क्या आ गया 0.1, ये पूरा नेग्लिजिबल, ये पूरा नेग्लिजिबल, ये पूरा नेग्लिजिबल। कर लोगे क्वेश्चन के नहीं? वो पीएच 1 है इसका डायरेक्ट। नहीं क्लियर हो रहा है? हो गया सर। चलो अब ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। पॉलीप्रोटिक एसिड्स अगर है उसमें कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं और पीएच कैसे निकालते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तब कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे और पीएच कैसे निकालेंगे, सही ना? अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखते हैं इसको कौन सोच पाता है, पीछे का किसने पढ़ा हुआ है। फिर नया कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा मैं, अभी नया कंसेप्ट नहीं है। गिवन फॉर्मिक एसिड और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻⁴, 10⁻⁴ है और पीएच दे रखा है 3.7, पीएच दे रखा है 3.7। फाइंड कंसंट्रेशन, फाइंड अमाउंट, अमाउंट निकालो, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इन 10 लीटर ऑफ वाटर। क्या क्वेश्चन पूरा क्लियर है? सर 4 into 10 की पावर -5। 4 into 10⁻⁵, तो ये 4 into 10 की पावर -3 मोल्स। नहीं, वेट निकालना, वेट। अच्छा सर, मोल्स में बताया था, वेट निकाल। हाँ, सर 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम। किसने निकाला आंसर? सर कार्तिक है। चाहिए और बच्चे भी ट्राई करेंगे एक बार। सर कंसंट्रेशन 16 into 10 की पावर -4 है।
कंसंट्रेशन 16 इंटू 10⁻⁴। नहीं, ये नहीं आएगा। सर 4 इंटू 10⁻⁴ है। 4 इंटू 10⁻⁴। यस सर। सही है। ये अप्रोक्सीमेट होगा, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। देखो पहले ही बताओ, क्या ये वीक एसिड है? क्या ये वीक एसिड कंसीडर करेंगे? पीएच, मैंने तुम्हें वीक एसिड की कंडीशन क्या लिखवाई थी? पीएच शुड बी लेस देन pKa-1। क्या ये याद है? Yes, sir. पीएच कितना है? 3.7। pKa कितना है? 4। 4 - 1 3। क्या ये सही है? पीएच बड़ा आ रहा है कि नहीं? बोलो। Yes. तो इसका मतलब ये वीक एसिड है कि नहीं? इसमें नेग्लिजिबल वाला पार्ट 2 नहीं मानना है, ये ध्यान रखना इस चीज का। इसमें तुम्हें पूरे फॉर्मूले से करना पड़ेगा क्वेश्चन। नहीं क्लियर हुआ? इसमें अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो हम हर बार लिखते हैं ना, Strong 1 - acid अल्फा। होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है ये, लेकिन हाँ, इसमें नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू नहीं है। 1 - अल्फा 1 के इक्वल नहीं होगा। नहीं समझ आई बात ये? बोलो। नहीं क्लियर हो रहा है ये? चलो अब एक बार आंसर देख लेंगे। एक बार आंसर देखेंगे। ये कार्तिकेय ने आंसर क्या क्या बोला है? कार्तिकेय। सर 0.18 ग्राम। 0.18 एग्जैक्ट निकाला कि अप्रोक्सीमेट है? सर अप्रोक्सीमेशन यूज करिए। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन। देखो इधर, देखो फॉर्मिक एसिड दे रखा है के टाइम्स। पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें जो है नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू नहीं आएगा। तो इसमें के जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है, के = C⁴/1 - अल्फा, तो तुम्हें ये पूरा यूज करना है। इसमें ये तुम्हें पूरा यूज करना है। और के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴। के की वैल्यू 10⁻, पीएच 3.7 है। पीएच से मैं H+ आयंस निकाल सकता हूँ। पीएच से क्या निकल जाएगा? H+ आयंस। पीएच से H+ आयंस कैसे निकलेगा? पीएच है 3.7 माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस इज इक्वल टू 3.7 log of H+ आयंस इज इक्वल टू -3.7 -3.7 यानी -4 + 0.3 -4 + 0.3। तो H आयंस आ गए यहाँ से 0.3। 2 × 10⁻⁴ आ जाएंगे कि नहीं? क्या ये समझ आ गया? H आयंस 2 × 10⁻⁴ आ गया। H आयंस होता है C⁴। H आयंस C⁴ होता है ना इसमें। ये आ गया 2 × 10⁻⁴। यहाँ से अब मेरे को
कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखो सी अल्फा दे रखा है 2 × 10⁻⁴, तो अल्फा निकल गया ना, ऐसे ऊपर देखो, ऊपर देखो अल्फा निकल जाएगा। के दे रखा है 10⁻⁴, सी अल्फा है 2 × 10⁻⁴ इंटू अल्फा डिवाइड बाय 1 - अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो अल्फा कितना आ जाएगा, 1 - अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू 2 है, 1 बाय अल्फा इज -1 इज इक्वल टू 2 है। तो अल्फा कितना आ गया 3, 1/3 आ गया अल्फा की नहीं? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? मैंने इधर सी अल्फा Yes, स्क्वायर sir. था, सी अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा आ गया 1/3। अब देखो क्या ये नेग्लिजिबल था, 33% आ रहा है अल्फा, क्या ये नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल कब मानते हैं, जब अल्फा लेस देन 5% हो। सो देयरफॉर इट इज नॉट नेग्लिजिबल, क्लियर, इट इज नॉट नेग्लिजिबल। क्लियर हो गई बात की नहीं है? चलो अभी ये समझ आ गया तुम्हें। देन अल्फा आ गया 1/3, यहाँ पे अल्फा 1/3 आ गया, तो अल्फा को मैं यहाँ 1/3 पुट कर रहा हूँ, तो सी आ जाएगा। सी इंटू अल्फा 1/3 है इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴, यानी सी आ गया यहाँ से, सी आ गया 6 × 10⁻⁴। मोलर आया, मोलर यानी मोल्स पर लीटर, मोलर यानी मोल्स पर लीटर। तो 1 लीटर में 6 × 10⁻⁴ मोल, तो 10 लीटर में 6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएंगे कि नहीं? 6 × 10⁻³ मोल, 10 लीटर में 6 × 10⁻³ मोल, ये मोल आ गए। और निकालना है हमें क्या, मास, HCOOH। मास कितना है इसका, इसका मास है 46, 46 से इंटू 46 कर दो, 6 × 10⁻³ इंटू 46, 6 × 10⁻³ इंटू 46, 6 6 36, 6 4 24, 3 27, तो आंसर आएगा 0.276, 0.276 ग्राम। ये कार्तिक का समझ आया क्या? नहीं क्लियर हुआ किसी को भी? एक बार हैंड रेज करना, क्या किसी ने आंसर निकाला था ये 0.276 ग्राम? चलो एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गया, दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। बस तुम्हें ये बताना था कि नेग्लिजिबल वाला पार्ट हमेशा ट्रू नहीं होगा, और आईआईटी में अगर क्वेश्चन आए हैं ऐसे, एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, 10 में से 9 बार नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू नहीं होता। जैस्मिन, दिव्या, भावना, शिखर, प्रियांशु, अर्शी, चैतन्य, नवीन, दक्ष, नेहा, कृष, मुस्कान, यश, ईशायु, हिमांग, धरना, भूमिका, राधिका, समृद्धि, मानसी, मनीष, कार्तिकेय, रिया, अभी बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, हिमांशी, मोक्ष, प्राची, शिवानी, युक्तिका। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो दोबारा, कोई पॉइंट पूछना है कि पूरा पूछना है? प्राची, सर सी एल यहाँ पे यहाँ से एक बार बता दो। क्या बोला प्राची, तुम्हारी आवाज नहीं आई ढंग से, बोलो। सर सी अल्फा से बताना है हम। सी अल्फा से, देखो सी अल्फा आ गया ना यहाँ पे, एच जो होता है सी अल्फा होता है, ये पता है ना? सी अल्फा आ गया 2 यस × सर। 10⁻⁴, सी अल्फा 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ आ गया। अल्फा था 1/3, ये मैंने के = सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा निकाला, अल्फा था 1/3, तो अल्फा को यहाँ 1/3 पुट कर देंगे, अल्फा को 1/3 पुट किया तो सी आ गया 6 × 10⁻⁴ मोलर, मोलर यानी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में 6 × 10⁻⁴ मोल है, हमने पूछा किसमें है, 10 लीटर के अंदर, तो 10 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे, 6 × 10⁻³ मोल, 6 × 10⁻³ मोल है, मोल से ग्राम निकालना तो बहुत ईजी है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया? यस सर।
चलो एक क्वेश्चन और लिख लो फिर इसी टाइप का। ये क्वेश्चन ये नीट में आईआईटी मेंस में काफी बार आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए तुमसे हो जाना चाहिए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 liter of 0.2 molar say HCN to make its say अल्फा डबल। कितना पानी चाहिए 1 liter ऑफ 0.2 मोलर HCN के लिए ताकि उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसीजन जो है डबल हो जाए, ताकि उसका डिग्री ऑफ डिसीजन जो है डबल हो जाए। और के HCN के लिए दे रखा है 2 × 10⁻⁵, के दे रखा है 2 × 10⁻⁵। क्वेश्चन पूरा क्लियर है? हाँ निकाला किसी ने आंसर? निकाला किसी ने आंसर इसका? 4 लीटर 4 लीटर
किसने निकाला ये? दिव्या? Yes, sir. चलो, और किसी ने निकाला आंसर? चलो आंसर देखेंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl। कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि अल्फा जो है डबल हो जाए? पानी का वॉल्यूम पूछा है ताकि अल्फा डबल हो जाए, तो इनिशियल अल्फा 1 वो कितना होगा? अंडर रूट में के बाय सी, ये होगा अंडर रूट में के बाय C1 इनिशियल कंसंट्रेशन। अल्फा 2 होगा अंडर रूट में के बाय C2, दोनों को डिवाइड कर दो, अल्फा 2 बाय अल्फा 1 2 दे रखा है, अल्फा 2 बाय अल्फा 1 ये 2 दे रखा है। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर? अल्फा 2 है ना, तो C1/C2 आ जाएगा। C1/C2 आएगा कि नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 4 इज इक्वल टू C1/C2। C1 दे रखा है, C1 दे रखा है 0.2, C2 इससे निकल जाएगा 0.2/4 कितना आ गया? C2 0.05, क्या C2 आ गया 0.05 मोलर, C2 आ जाएगा 0.05 मोलर, C2 ये आ गया। अब कह रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कितना चाहिए ताकि वाटर वॉल्यूम हमें चाहिए वाटर का कि कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है, कितने से? 0.2 मोलर से। इनिशियली था 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर, अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.05 मोलर, ताकि अल्फा डबल हो जाए। तो ताकि अल्फा डबल हो जाए यानी अब क्या लगा देंगे? M1V1 M2V2, सेम एसिड के लिए वाटर ही ऐड किया ना, वाटर ऐड किया है तो सॉल्यूट के मोल दोनों साइड सेम रहेंगे, इसलिए M1V1 M2V2 लगा देंगे। M1V1 कितना है? 1 लीटर 0.2 इंटू 1 है, M2 0.05 है, वॉल्यूम 2 निकल जाएगा यहाँ से, कितना आ रहा है? V2 आ गया 4 लीटर, V2 4 लीटर आ गया। ये ऑप्शन में जरूर होगा। आंसर क्या आएगा? आंसर बोलो क्या आएगा? आंसर 4 लीटर आएगा कि नहीं? देखो मोल कंसेप्ट तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए किसी भी चैप्टर के लिए, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ये 4 लीटर तो आया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हाँ बोलो क्या आंसर आएगा? 3 लीटर। 4 लीटर 0.05 मोलर का है, 1 लीटर इस सॉल्यूशन का है, यानी 1 लीटर से 4 लीटर बनाना है, तो पानी कितना ऐड किया होगा? वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 4 - 1, 3 लीटर आएगा आंसर। और 4 लीटर जो है ऑप्शन में जरूर होगा, 4 लीटर ऑप्शन में जरूर होगा। ये क्या समझ आ गया ये? यस सर। ये दिव्या? Yes, sir. चलो ये क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे इस टाइप का, एक क्वेश्चन और इस टाइप का, ये तुम चेक करोगे ना नीट के एग्जाम में कभी ना कभी आया होगा क्वेश्चन, मेंस में भी और नीट के एग्जाम में भी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है आजकल ये। नेक्स्ट नोट करना है एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर added to solution, added to solution of pH equal to 2.1 to make pH equals to 4। 2.1 से pH 4 बनाना है, तो वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा? तो वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। निकालो। ऑप्शन चाहिए तो 79 80 81 82 ये ऑप्शन मान लो। 79 लीटर, 80 लीटर, 81 लीटर, 82 लीटर।
हाँ निकाल लिया आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है ये, आंसर 79 लीटर, 80 लीटर, 81 या 82। सर सॉल्यूशन का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का ओरिजिनल वॉल्यूम ना, तुम्हें जो मोलर, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें मैनिपुलेट करना होता है थोड़ा सा। जैसे मान लो पहले तुम्हें कंसंट्रेशन आ गया इतना मोलर, मोलर यानी मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर में ये मोल मान लिए, ऐसे करके करना, समझे कि नहीं कार्तिकेय? यस सर। है ना, तो जैसे इनिशियली जो भी तुम्हारा मोलर आ रहा है कंसंट्रेशन का, उसका वॉल्यूम तो ऐसे ले लेना, इतना मोल है 1 लीटर में, तो 1 लीटर मानते हुए कर लेना। ओके सर। सर 78.4 लीटर ऐड करने आ रहे हैं। 78.4 लीटर। चलो यस अब सर। जल्दी से आंसर देख लें। हाँ इसका आंसर देख लो, देखते हैं अभी क्या आया आंसर। देखो पीएच दे रखा है 2.1, पीएच से एच निकाला मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस इज इक्वल टू 2.1, लॉग ऑफ एच आ गया माइनस 2.1 माइनस 2.1, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 0.9, माइनस 3 प्लस 0.9, तो एच आ गया 0.9 है तो 8 इंटू माइनस 3, 8 इंटू 10 माइनस 3 मोलर, 8 इंटू 10 माइनस 3 मोलर मतलब 8 इंटू 10 माइनस 3 मोल इन 1 लीटर, 8 इंटू 10 माइनस 3 मोल इन 1 लीटर, तो 1 लीटर लेते हुए चलेंगे इसका वॉल्यूम, 1 लीटर यहाँ से मान लिया कि ये लेते हुए चलेंगे, सही ना। तो अब उसके बाद पीएच दे रखा है 4, पीएच 4 यानी एच हो गया 10⁻4, 10⁻4 मोलर, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो इसमें भी m1 v1 इसको तो m2 v2 लगाएंगे, m1 8 इंटू 10⁻3 वॉल्यूम 1 लीटर, m2 10⁻4 वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, तो ये कितना आ गया 80, v2 आ गया 80 लीटर, 80 लीटर है और इनिशियल था 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो जाएगा 80 माइनस 1, नहीं समझ आया ये, 79 लीटर। क्लियर हुआ कि नहीं ये? Yes, sir. देखो जो मैं क्वेश्चन Yes, करा रहा हूँ sir. ना हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन ना, यही यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तुम दो बार जरूर प्रैक्टिस करो उसको, और जो तुम्हें लग रहा है अच्छे क्वेश्चन हैं कि मैं दोबारा, मेरे को दोबारा कंसेप्ट रिपीट करना चाहिए, तो उनको स्टार मार्क कर लो, तो तुम सीख पाओगे आयनिक, ठीक है ना। मैं न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा तुम्हें, कंसेप्ट देता जाऊंगा साथ साथ, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स। मोल कंसेप्ट उसके लिए जरूर आना चाहिए, मोल कंसेप्ट आता होगा तो फिर ये तुम्हें आयनिक इजी लगेगा, फिर तो कंसेप्ट पढ़ा फिर मोल कंसेप्ट अप्लाई करना होता ज्यादा। तो जो मैंने क्वेश्चन, मैंने जो 8-9 क्वेश्चन जो भी कराए हैं, 10 जो भी क्वेश्चन कराए हैं, उनको रिपीट करके पीडीएफ बना के जरूर ग्रुप पे भेज दिया करो। नेक्स्ट टाइम तुम्हें, अब संडे को लूंगा मैं क्लास, शायद संडे को मैं तुम्हें वही 5 o'clock के आसपास, सही ना, तो उस समय तक तुम ये क्वेश्चन रिपीट कर लेना शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन, ये मत कि आज वाले क्वेश्चन रिपीट कर लिए, पीछे से लेकर लास्ट तक रिपीट कर लेना, फिर मैं नया कंसेप्ट दूंगा, फिर तुम्हें करने में मजा भी आएगा जब तुमसे क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे, सही है। सर, हाँ बोलो बोलो। सर संडे को थोड़ा लेट ले लेना क्लास। लेट 5:30 तक कर लेंगे। ओके सर। चलो तब तक ये काम जरूर कर लेना, सही ना। और कल का दिन तुम्हारा बिजी रहता ना पूरा 4-5 बजे तक। Yes, sir. चलो फिर संडे को देखेंगे, सही। ओके थैंक्स, तुम करके रखना होमवर्क जरूर।